दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपदों का उदय। ठीक है, जिस तरीके से आज हम वर्तमान में देखते हैं हमारे भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, उसी तरह हम ये भी देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व एवं महावीर स्वामी के जन्म के पूर्व हमारा जो भारतवर्ष है वो कितने जनपदों में बटा हुआ था। ठीक, इन जनपदों को क्या कहते हैं हम लोग? उस समय इन जनपदों को महाजनपद कहते थे और महाजनपद 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने आपको वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जो कि है हमारा अध्याय 5 महाजनपदों का उदय। ठीक है, यह प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आएगा और ये किस इतिहास के संदर्भ में आएगा? इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो प्राचीन भारतीय इतिहास था। ठीक है, जिसमें हम स्रोतों के बारे में जाने। अब जो हम स्टार्ट करेंगे महाजनपदों के उदय से, ये हमारा आता है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 606 ईस्वी तक का इतिहास। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ जानकारी है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है लुसेंट में। उसी चीज को हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है उस जन्म से पूर्व जो भारतवर्ष है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, और जैन धर्म के भगवती चरण से भी हमको मिलती है। लेकिन हम महात्मा बुद्ध का ये जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, ये सबसे ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है महाजनपदों के उदय से लेकर। चलिए, ये देखिए 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर लगा दिया ताकि आप समझ सकें। और भारत में हम लोग ये भी देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने संपूर्ण 16 महाजनपदों को। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर 1 पर हमारा कंबोज। देखिए, हाटा की जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। कंबोज कहाँ है? कंबोज है पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाले में पड़ता है। ठीक, लेकिन उस समय कुछ बंटवारा नहीं था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक, म्यांमार, भारतवर्ष संपूर्ण, श्रीलंका सब भारत का ही हिस्सा माना जाता था। दूसरे नंबर पे हमारा गांधार, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। ठीक, ये भी पाकिस्तान में है। नंबर 3 पर है कुरु, कुरु यानी कि इंद्रप्रस्थ, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र इसको माना जाता है। नंबर 4 है पांचाल, अहिच्छत्र। ठीक है, अहिच्छत्र जो बरेली यूपी में है, ये पंचाल अहिच्छत्र वाला एरिया है। नंबर 5 कौशाम्बी, कौशाम्बी जिसकी राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक, मल्ल, कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है? इसकी मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी, काशी उत्तर प्रदेश में है, सभी जानते हैं। वाराणसी, बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी, वैशाली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसलिए आपका ये वज्जी जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ है इसकी राजधानी? वैशाली जो कि बिहार में है। अंग, अंग जो इसकी राजधानी चंपा है, ये भी बिहार में है, ये भी बीपीएससी की नजर से महत्वपूर्ण हो जाता है। मगध सबसे महत्वपूर्ण, मगध की राजधानी राजगिरा जो कि पटना यानी कि पाटलिपुत्र बिहार में है। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है, कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद के पास वाला एरिया। नंबर 12 अशमक, इसकी राजधानी पोटली क्षेत्र है, जो गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र है, वो इसकी राजधानी, वो एरिया इसका माना जाता है। चेदी, चेदी जो है कि सबसे शक्तिशाली माना जाता है किसका? मध्य भारत का, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अवंती, अवंती की राजधानी महिष्मती, ये भी उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन में पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मत्स्य। ठीक, मत्स्य जो है हमारा राजस्थान विराटनगर में पाया जाता है। वर्तमान में इसकी राजधानी विराटनगर, मत्स्य यहाँ पे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। 14 सूरसेन, मथुरा। ठीक है, ये मथुरा वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये सभी हमारे जो है महाजनपद हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये देखिए, ये संपूर्ण इंडिया का एक मैप लगाया गया है। 600 BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 16 महाजनपद, ये सभी अभी हमने आपको जो उसके थ्रू बताया है सब वही चीज है। ठीक, चलिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है और यहाँ पर सबकी एक नजर से हम लोग देख लेंगे आधुनिक क्षेत्र क्या है, इसकी राजधानी क्या है। चलिए, बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। अंग की राजधानी चंपा है, हमने आपको बताया था। जो इसका वर्तमान क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर व बिहार वाला एरिया है। मगध, ठीक, मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरा है। इसका जो पटना गया बिहार का वर्तमान क्षेत्र है उसको माना जाता है। काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स, ये कौशाम्बी में है।
इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वज्जी वैशाली, विदेह या मिथिला इसकी राजधानी है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यह बिहार में है। कौशल इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। अवंती उज्जैनी इसकी राजधानी उज्जैनी। महिष्मती मालवा वाला प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में है। मल्ल कुशावती देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल अहिछत्र कंपिल्य, ठीक, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद ये इलाका है, वहां का इलाका है। चेदी चेदी की राजधानी शक्तिमती है। और जो एरिया है ये बुंदेलखंड वाला एरिया, उत्तर प्रदेश, झांसी महोबा वाला जो एरिया पड़ता है वो उनकी बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। कुरु कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा वाला कुछ क्षेत्र है। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी है। जयपुर राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी हाटक है, हमने आपको मैप में बताया था। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पाकिस्तान। सूरसेन जो कि है ये मथुरा राजधानी है, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अशमक पोटली या पोतन गोदावरी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कौन सा? अशमक। गांधार तक्षशिला ये भी रावलपिंडी एवं पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये तो था हमारा 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानी और वर्तमान के कुछ आधुनिक क्षेत्र। अगर आप इस फिगर को या इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी तरीके से आप इसको गलत नहीं करेंगे, सब अच्छे से करके आएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये जो छोटा सा चैप्टर था 16 महाजनपद, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।